मांगलिक बच्चे की ऊर्जा अपने आप से ज्यादा होती है, मतलब जितनी ऊर्जा ईश्वर ने दी है उससे भी ज्यादा होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे 36 से 36 गुण मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कोर्ट कचहरी में बैठे हैं। अल्कोहल अगर आपने नॉर्थ दिशा में प्लेस्ड कर दिया तो डिप्रेशन आना तय है। गारंटी लेती हूँ मैं, ऐसा आदमी कभी खड़ा नहीं हो सकता जिसने नॉर्थ डायरेक्शन को खराब कर दिया है। ये मैंने कई घरों में जाके देखा है, एस्ट्रोलॉजर का वो देखा था पॉडकास्ट, उसमें तो वो ये बता रहे थे इतनी डिग्री में ये रख दो वो रख दो। उन्होंने वहाँ प्लेस्ड करा और उनका काम धंधा चौपट हो। पुरानी चाबियां भरे रखते हैं लोग अपने घर में, ये दरिद्रता की निशानी है। अगर आप ईशान कोण में टॉयलेट बना लेंगे तो कैंसर हो जाएगा 100% आपको। तो वहाँ पे होना क्या चाहिए? कुबेर भगवान की अच्छी खासी धन से भरी हुई मूर्ति रखिए। आप देखते हैं ना, किसी ने रसोई में नीले रंग की वार्डरोब्स बना रखी है, पत्थर काले रंग का कर दिया है। 100% आपके घर में किसी न किसी के ऊपर केस चल रहा होगा अगर काले रंग का पत्थर। स्लैब पे रोटी बेलना है, बच्चे नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारक है। साउथ वेस्ट में कपल रूम बना दीजिए आप, भरपूर रोमांस होगा, वो कमरे से बाहर भी ना निकले। बेड के नीचे सामान रखकर भी कहीं ना कहीं लव लाइफ हमारी डैमेज हो रही है। बर्तन रख देते हैं लोग बाग। छतों पे लकड़ी घेरना और उनका धूप में और बारिश में भीगना आपके जीवन में पितृदोष बना देगा। दिवाली के टाइम पे हर बार या फिर ऐसे फेस्टिवल्स पे चौराहे पे लोग चीजें करके कुछ करने निकलते हैं। जब भी आपकी कुंडली में कोई भी आपके कमजोर ग्रह की महादशा चल रही है तो इजीली आपके ऊपर तंत्र हो सकता है। और ये कलयुग है, यहाँ बहुत जल्दी तंत्र इफेक्ट करता है। पैसे में दिक्कत आ रही है, इस मंत्र का चैंटिंग उच्चारण करते रहें। जन्माष्टमी के जब 12 बज जाए उस पोटली को उठा के अपने घर में रख लें, तिजोरी में। आपको लगता है ना कभी कभी हमें कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है जैसे भगवान आ गए हों, तो आपके साथ भगवान नहीं आए, आपके आसपास भूत प्रेत घूम रहे हैं। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे डॉक्टर प्रिया से, जो एक रिनाउंड वास्तु एक्सपर्ट है, जो वास्तु और तंत्र की दुनिया के असली राज खोलने वाली हैं। क्या आप जानते हैं, एक गलत वास्तु प्लेसमेंट आपकी जिंदगी का गेम बिगाड़ सकता है, और तंत्र सिर्फ काला जादू नहीं होता। इसमें हम डिस्कस किया है कुछ शॉकिंग ट्रुथ्स, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का सच, और कुछ ऐसी रेमेडीज जो इतनी पावरफुल हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। पर वार्निंग है, बिना पूरा एपिसोड देखे रेमेडीज ट्राई मत करना। डॉक्टर प्रिया के साथ असली सच जानिए सिर्फ इसी एपिसोड में। वो कहते हैं कि शादियों में ब्रेकअप, हर एक चीज को अगर आप कनेक्ट करो तो घूम फिर के वो हमारे कुंडली पे या हमारे बर्थ चार्ट पे आई जाती है जी। और अगर आप और डिटेल में जाओ तो दशाएं आती हैं, आपके नक्षत्र आते हैं, और कहीं ना कहीं वो कहानी वहीं से ही शुरुआत होती है, वहीं से वो घुमा फिरा के साइकिल पूरा कंप्लीट होती है। तो मेरा आपसे पहला सवाल मैम, थोड़ा वास्तु को लेके अगर हम लें और अगर हम कुंडलियों की बात करें तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लव मैरिजेस आपकी टूट रही हैं। आप देखो कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे 36 से 36 गुण मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कोर्ट कचहरी में बैठे हैं जी। तो इसमें कुंडली या फिर अपना कोई पर्सनल प्रभाव होता है, या आप इसको कैसे देखते हो कि भाई क्या गुण मिलान ही सब चीज़ें सही है, या फिर किसी का मन मिल गया तो भी ठीक है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर ही बात करूंगी और मैं कुंडली के आधार पर ही बताऊंगी, क्योंकि मन मिलान तो देखिए आज के समय में नहीं हो सकता। मन मिलान ये सिर्फ अट्रैक्शन है, जो लव होता है वो केवल एक अट्रैक्शन है। हमने आपको देखा, आपने हमको देखा और हो गया प्यार। थोड़े दिन बाद, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल हर समय ठीक नहीं रहती, 2.5 दिन बाद चेंज हो जाती है, तो कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ब्रेकअप होने लगते हैं। उनको कुछ नया चाहिए होता है जीवन में, चाहे वो कन्या हो चाहे वो वर हो। लेकिन हम जब कुंडली मिलान करते हैं तो केवल गुण देखना ही सही नहीं है। गुण के आधार के अलावा नाड़ी दोष है, या आपकी राशियां मैच करती हैं, कहीं आपकी राशियां शत्रु राशि तो नहीं है। और आपकी कुंडली में सबसे पहले आप जाकर मंगल को ही देख लीजिए। कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है और शुक्र की स्थिति क्या है। अगर इन 3 ग्रहों की पॉजिटिविटी आपको कुंडली में दिखाई देती है, सही जगह प्लेसमेंट है इनकी, तो आपको वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है। अगर इनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है
तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ घटित हो सकता है। जल्दी रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या पति पत्नी का हो। लव मैरिज कर लेते हैं, एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है। मांगलिक बच्चे की ऊर्जा अपने आप से ज्यादा होती है, मतलब जितनी ऊर्जा ईश्वर ने दी है उससे भी ज्यादा होती है। नॉन मांगलिक शांत बच्चा होता है। तो कैसे विचार मैच हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि मांगलिक एक नहीं होगा तो वो मर जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि वो मर जाएगा, लेकिन आपसी जो कह सकते हैं ना कि संबंध अच्छे ना होने, ऊर्जा ना आना। सेक्सुअल लाइफ को भी देखेंगे तो ऊर्जा का प्रभाव बढ़ना चाहिए। अगर आप मांगलिक हैं, मंगल उच्च का है, तो आपके अंदर एनर्जी होगी। जब आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी तो मैरिड लाइफ भी आगे अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन जब आप लोगों को खुद से ही डिटैचमेंट होने लगेगा, आपको उसका स्पर्श अच्छा नहीं लगेगा या आपको उसका पास बैठना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कैसे शादी में खुश रह सकते हैं? लेकिन सेक्सुअल लाइफ के अलावा भी गृहस्थ जीवन में ये जरूर देखना चाहिए कि अगर हम वर से शादी करने जा रहे हैं तो क्या वो वर पूरी जिंदगी हमारी जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं उठा सकता? पैसे कमा सकता है नहीं कमा सकता? अगर वो पैसे नहीं कमा सकता, प्यार भी नहीं दे सकता, तो हमारा उससे बंधने का क्या फायदा? तो हम केवल गुण मिलान नहीं देखते हैं, हम प्रॉपर ग्रहों पर वर्क करते हैं और प्रॉपर शत्रु राशि है या नहीं है, नाड़ी दोष है या नहीं है। नाड़ी दोष का फिर भी एक उपाय है, लेकिन अगर आपके गुण मैच कर रहे हैं और आप उसके आधार पर शादी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं ले सकता। अभी आपने बताया, हमने बैक स्टेज में बात की कि आपके पास में 20 साल की विद्या है वास्तु के लिए, वास्तु पर। तो मैं जानना चाहूँगा कि आजकल की जो एक टाइम फ्रेम में हम रह रहे हैं, जहाँ पे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा एक सीवियर लोगों के पास में है, कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम्स हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आपका क्या मानना है कि क्या ऐसी कौन सी डायरेक्शन है या क्या गलत डायरेक्शन में बैठने से एंग्जाइटी इंक्रीज होती है घर के अंदर, या काम में मन नहीं लगता, या आपके आसपास में आपके रिश्ते खराब होना स्टार्ट होते हैं? तो या ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है, या हम खाली कह सकते हैं हम बच्चे लोग या बड़े लोग इसको वास्तु पर ब्लेम करते हैं? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, संपूर्ण चीज तो वैदिक कुंडली पे आधारित होती है, वहीं से ही वास्तु की भी उत्पत्ति हुई। तो वास्तु से जहाँ हम रहते हैं वहाँ की ऑरा कैसी है। अगर मैं इस ऑफिस में बैठी हूँ, इस जमीन पे बैठी हूँ, तो इस जमीन की ऊर्जा मुझे किस प्रकार महसूस हो रही है? क्या मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा? मैं ज्यादा देर तक बैठना चाहती हूँ या जल्दी उठ के जाना चाहती हूँ? ये यहाँ की ऊर्जा मुझे बताती है। आप कुछ लोगों का घर जो है, घर जाकर सारे काम बन जाते हैं, कुछ लोगों के घर पहुंचते ही काम बिगड़ जाते हैं। ये वास्तु है। आपके घर की ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए, उसके आधार पे बताया जाता है कि वास्तु के अनुसार आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। अगर आपके घर में आपने ईशान कोण यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ईशान कोण प्लेस्ड है, अगर आपने उसमें अंधेरा किया हुआ है, उसमें कोई प्रॉपर रूम बनाया हुआ है, या नई जनरेशन जिसका विवाह होने वाला है उस बच्चे को आप ईशान कोण में सुला रहे हैं, या आपने वहां पे कूड़ा कबाड़ भर दिया है, तो 100% आप मुझसे आज लिख के रख लीजिए, उस घर के रिश्ते टूटने ही टूटने हैं। अच्छा। इवन वो रिश्ते आपस में नहीं, वो माता पिता से भी डिटैच करा देंगे आपको। उसके सामने वाली फेसिंग होती है साउथ वेस्ट, आपने साउथ वेस्ट का जो सारा सामान है वो जाकर ईशान कोण में रख दिया, तो आपका वास्तु बिल्कुल खराब। कोई भी कितना बड़ा वास्तु शास्त्री आकर खड़ा हो जाए, वो ये नहीं कहेगा कि ईशान कोण के अंदर सामान भर दो। अगर वो ये कहेगा कि ईशान कोण को भर के रखो या उसमें टॉयलेट बना दो, तो वो वास्तु शास्त्री है ही नहीं। ये वास्तु शास्त्री की पहचान है। तो इसमें अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है जी, और कभी कभार ऐसा होता है कि भाई ऑफिस में अच्छा काम कर रहे, जैसे आपने बोला कि जैसे घर में स्टेप करता है और चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं खराब होना,
अगर कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार है और कहीं ना कहीं बहुत मानसिक उसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसमें हमारे प्लैनेट्स का रोल सच में है या हम एनवायरनमेंट का है या वास्तु का हम कह सकते हैं? इसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसमें हमारे प्लैनेट्स का तो विशेष योगदान रहता है। मून को हम इंडिकेट करते हैं अपनी मानसिक स्थिति पर, अपने मन पर। चंद्रमा क्या है? मन है, चंचल। जहाँ मन लगेगा वहाँ हम काम कर पाएंगे, जहाँ मन नहीं लगेगा वहाँ हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो चंद्रमा की जो दिशा है, जल तत्व की जो दिशा है, वो नॉर्थ दिशा होती है। ठीक है। अब नॉर्थ दिशा को आपने अगर इनबैलेंस कर दिया, खराब कर दिया जी, आपने अगर वहां पे अग्नि तत्व डाल दिया जल तत्व में, तो आप डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे। धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति पे आएंगे कि आप मेंटली रूप से मतलब अपने डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप एक कोई काम करेंगे, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, चीजों को ज्यादा सोचने लगेंगे। कहीं मेरे साथ मैंने ये किया तो ये बुरा तो नहीं हो जाएगा, मैंने ये किया तो इसके साथ ये घटित तो नहीं हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा। उस चीज में आपको डिप्रेशन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी एक सीमा होती है कि आपने नॉर्थ की दिशा को कैसे प्लेस्ड किया हुआ है। क्या आपने वहां भी सामान भर दिया है? क्या आपने वजनदार सामान उसके ऊपर रख दिया है? वो कुबेर की दिशा है, वो धन की दिशा है, वो जल तत्व की दिशा है। या आपने अग्नि को प्लेस्ड कर दिया वहां, या आपने वॉशरूम को, टॉयलेट को बना दिया, गंदगी को वहां भर दिया। उत्तर दिशा में क्या है आप जानते हैं? हिमालय है। हिमालय किसका प्रतीक है बताइए? भगवान शिव का। भगवान शिव का प्रतीक है जी। उत्तर से लेके जो पूर्व दिशा तक भगवान शिव का वास है जी। अगर आप वहां पर कोई भी गंदी चीज, या आजकल मैंने देखा है लोग बार बना रहे हैं, घरों में बार बन रहे हैं और वो नॉर्थ डायरेक्शन में बन रहे हैं। अल्कोहल आपने, जहर है अल्कोहल, तो अगर आपने नॉर्थ दिशा में प्लेस्ड कर दिया तो डिप्रेशन आना तय है। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, आप तो जमीन पे आके गिर जाओगे। मैं लिख के दे रही हूँ उस बात को जी, गारंटी लेती हूँ मैं। ऐसा आदमी कभी खड़ा नहीं हो सकता जिसने नॉर्थ डायरेक्शन को खराब कर दिया है। तो हम कुछ चीजें अपने हाथों से ही खराब करते हैं। तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारक है कि आपकी नॉर्थ दिशा खराब है। इंसान सोचता ही रहेगा, उसका कोई काम नहीं बनेगा कभी भी जीवन में। मैं ये कर लूंगा, मैं ख्याली पुलाव बहुत बनाएगा क्योंकि ओवर थिंकिंग करेगा ना। तो कहेगा मैं ये बनाऊंगा, मैं इतना बड़ा बिल्डर बनूंगा, या मैं तो इतनी प्रॉपर्टी बना लूंगा। होगा उससे कुछ भी नहीं, एग्जीक्यूशन भी खराब हो जाएगी। और जब उससे कुछ नहीं होगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा कि ये मुझसे क्यों नहीं हुआ, ये जब दूसरों ने कर लिया, तो मेरे दोस्तों ने कर लिया लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये कारण है। तो इसमें मैम कहीं ना कहीं डिग्री मैटर करती है। जैसे नॉर्थ का आप जो बात कर रहे हो कि इतनी डिग्री में ये सामान रख दिया, किसी ने सपोज पुरानी घर की संदूकें रखी हैं बिना नोइंग, उसको नहीं पता कि भाई नॉर्थ का है, संदूक हो गया, और यहाँ ऐसे कोई कपड़े रख दिए हैं भाई, एक स्टोरेज बना दी। तो यहाँ तो फिर आपके अकॉर्डिंगली बहुत चीजें खराब हो गई उसके घर में, खराब हो गई। पुरानी चीजें जो भी होंगी, आपने संदूक रख दिया। संदूक किसका कारक है? संदूक कारक है केतु का। पुरानी चाबियां किसका कारक है? केतु का। केतु की तो जगह ही नहीं है वो। आपने वहां कैसे उठा के संदूक रख दिया? पुराने कंबल, रजाई आपने वहां राहु के कारक है, कैसे रख दिए वहां? वो खराब करती हैं चीजें। डायरेक्शन की अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री के अनुसार तो नॉर्मल इंसान नहीं पहचान सकता। डिग्री के चक्कर में उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए जी। जिसका काम उसी को सुहाए। वास्तु शास्त्री ही बताएगा जाके। अगर ऐसे सब अपनी डिग्रियां देखने लगे ना तो वो गलत वास्तु कर देंगे। मैंने कई घरों में जाके देखा है कि मैडम हमने तो उन फला एस्ट्रोलॉजर का वो देखा था पॉडकास्ट, उसमें तो वो ये बता रहे थे इतनी डिग्री में ये रख दो वो रख दो। उन्होंने वहां प्लेस्ड करा और उनका काम धंधा चौपट हो गया। बाप रे। तो जिसका काम है उसी को सुहाए। अगर पंडित जी कर्मकांड करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो पंडित जी ही जाके करेंगे, आप नहीं करोगे। वो आप गलत उच्चारण कर दोगे उसका जी।
तो डिग्री के अनुसार ना जाके नॉर्थ की दिशा को देखें, कंपास रख के अपने ब्रह्म स्थान पर खड़े हो जाएं। ब्रह्म स्थान कहा जाता है जो पूरे घर का बीच का हिस्सा होता है। जैसे आपका घर 20x40 का है तो आपका 10 जहाँ पे 10 का आ रहा है वहां पे ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाएं। कंपास खोल लें। कंपास में डायरेक्शन आती है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो डायरेक्शन जा रही है उस डायरेक्शन को बिल्कुल खाली रखें, हल्का रखें जी। वहां पे कोई भी भारी सामान ना रखें। टॉयलेट की प्लेसमेंट वहां नहीं हो सकती है। पानी का सिस्टम हो सकता है, आपका बाथरूम बन सकता है। अग्नि का कारक कोई भी नहीं, रसोई घर नहीं होना चाहिए। ये चीजें वास्तु में ध्यान रखने लायक हैं। अगर नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो एक साथ ही आ जाती हैं। बाप रे, आपने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया जी। कि बहुत चीज़ें हमें नहीं पता होता। और हम थोड़ा सा अगर आप इसमें आप सोच के देखिए कि कोई इंसान कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में के पीछे लगा हुआ है कि मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है जी। पूरा दिल दे के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आते आते 1 नंबर 2 नंबर से हमेशा रहता है वो जी। और अभी आपकी बात मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एनर्जीज घर की सब, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स एनर्जीज पे काम करता है। वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहीं ना कहीं हल्के में लेते हैं और हमें सोचते हैं कि भाई आप थोड़ा सा ये पढ़े लिखों की बात नहीं है, मत करो ये सब फलान। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा हमारे अंदर भी है तो बाहर भी ऑफ कोर्स। तो जैसे अब मेरे को थोड़ा रेमेडी बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नॉर्थ का घर के डायरेक्शन का सामान रखा हो गया है लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं पा रहा और जगह नहीं है उसके पास में, तो क्या वो उसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ स्मॉल रेमेडी करके उसको बैलेंस कर सकता है? देखिए, जो चीज हटवाने की है वो तो हम हटवा के ही रहते हैं। अच्छा। वो तो चाहे टॉयलेट हम सीट तोड़वा ही देंगे। हाँ। आप उसमें अपनी कुछ भी तीन करते रहिए कि जी हम इसे बंद कर देंगे, हम इसे ढक के रखेंगे। आप टॉयलेट में बैठ के भोजन कर सकते हो, अगर उसे 10 दिन बंद कर के रखोगे नहीं कर सकते ना। तो आप ईश्वर तत्व की दिशा में कैसे आप ये कह सकते हो कि हम ये बंद कर देंगे और फिर ये हम यूज नहीं करेंगे। टॉयलेट तो टॉयलेट है। आप उस पोर्ट पे बैठ के भोजन करोगे, टेबल बना के उसे भोजन करोगे? नहीं ना। नहीं। तो हम उस डायरेक्शन को बिल्कुल हटवा देते हैं। अगर हमने कहा कि यहाँ संदूक नहीं रखना है तो नहीं रखना है जी। और रखना है तो आगे कारक आपका, आप देखो आपने कर्म करा है। हमारा बुलाना आप पे मैटर नहीं करता क्योंकि हमारा तो एक इंस्ट्रक्शन होता है। गुरु की एक बात होती है, आप अपने स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, अगर उसने वो जो सवाल अपने तरीके से करा दिया, आपको समझना है समझो, नहीं समझना तो वो आपके तरीके से नहीं समझाएंगे। तो हम अपने तरीके से समझाते हैं लोगों को। अगर देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि संदूक केतु का कारक है, तो आप अपने आप ही समझ जाइए ना कि नॉर्थ की दिशा तो कुबेर की दिशा है, तो उसमें केतु का प्लेसमेंट कैसे कर दिया आपने। पुरानी चाबियां भरे रखते हैं लोग अपने घर में, ताले होते नहीं, चाबियां जरूर होती हैं। जी। तो सब ये दरिद्रता की निशानी है। तो नहीं, मेरा वही सवाल है कि अगर सपोज आपने किसी का टुटवा दिया, वे ठीक है यहाँ नहीं रखना, तो वहाँ पे होना क्या चाहिए? क्या रख सकते हैं? कोई सपोज कोई पेंटिंग्स हो गई या फिर कुछ वाटर चीजें, कुछ क्या हम चीजें उसमें रख सकते हैं? देखिए जैसे वाटरफॉल है या हमारे कुछ ऐसी शो पीस हैं जिनमें पानी रुका हुआ नहीं, बहता हुआ दिखाई दे, चलता हुआ दिखाई दे, ऐसी आप कोई पिक्चर नॉर्थ की वॉल पर लगा सकते हैं। जैसे कामधेनु गाय है, भगवान श्री कृष्ण की गाय है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जल तत्व का कुछ तो लगाना चाहिए, चाहे एक तांबे का लोटा भर के पानी उस तरफ रख दो तो भी वो नॉर्थ का असर देने लगता है। और जितना भी हैवी सामान है वो वहां से हटा देना चाहिए। लोग आजकल क्या करते हैं, लाफिंग बुद्धा रखने लगे, हमारी पद्धति है ही नहीं। आप कुबेर भगवान लाओ बहुत सुंदर से, और वो एक रैक बना के कुबेर भगवान रख दीजिए। आपको जरूरत ही नहीं है कुछ और रखने की नॉर्थ की दिशा में। एक कमरा बनाइए, उसे गेस्ट रूम बना दीजिए। बेडरूम भी बच्चों का बना सकते हैं, छोटे बच्चे हो तो खेलते रहें, बेडरूम भी बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं हमने डिग्री के अनुसार कंसल्ट किया है कि भाई बना सकते हैं। लेकिन आप वहां पर बैठ के कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते,
गेस्ट रूम बना सकते हैं, पूजा रूम बना सकते हैं नॉर्थ में, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान कोण के अलावा नॉर्थ में बना सकते हैं। तो जितनी भी शुभ चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि एक चीज रखो वो आपको शुभता ही देगी। कुबेर भगवान की अच्छी खासी धन से भरी हुई मूर्ति रखिए, जिसमें उनके पास मटका भी हो, धन भी हो, उसमें कॉइन्स भी हो, वो आपके घर का काफी वास्तु दोष खत्म कर देती है। तो आप जैसे आप बोल रहे हो मूर्ति को हम यूज करें, तो वो सिर्फ नॉर्थ में रखी जाए? हाँ, या आपने मंदिर के आसपास? नहीं, वो मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ की दिशा में अगर आप उसकी पेंटिंग लगाते हैं या आप उसे डायरेक्ट मूर्ति को रख देते हैं तो वो और भी अच्छा फल देने लगती है। और आपके जो स्रोत होते हैं ना, पैसा अटक जाता है, पैसा नहीं आता है, लोन चल रहे हैं लंबे लंबे, लोन ही नहीं उतर रहे हैं। लोगों को आजकल क्रेडिट कार्ड पे सामान लेने की आदत हो गई है, पहले नहीं था ये सब चीजें। तो अब वो ना चाहते हुए भी किसी ना किसी लोन में हर एक आदमी है, चाहे उसने फोन का लोन लिया हो, लोन लेने की आदत हो गई है लोगों को। और वो लोन EMI पे चल रहा है। हाँ, सब कुछ EMI पे, गाड़ी भी, आपका घर भी, आपका मोबाइल भी। मोबाइल क्या बड़ी चीज है मोबाइल भी, क्योंकि दिखावा ज्यादा होने लगा है आजकल कि आईफोन होना चाहिए। तो इन चीजों के लिए तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो आर्थिक स्थिति से आदमी कमजोर हो रहा हो और उसे अपने परिवार को पालने के लिए धन ना हो और वो सोच रहा हो कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो वो कुबेर भगवान की अगर मूर्ति रख लें तो उसके धन के स्रोत खुल जाते हैं। तो क्योंकि इसमें हमने काफी जगह देखा है ऐसे कि अच्छे भले घर हैं, लेकिन जैसे कुछ घर में तोड़ फोड़ करा, उन्होंने कुछ नया बनाया, सारा बिजनेस नीचे आ गया। तो ये कहानियां अब मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ, जो मेरे पर्सनल लाइफ में चीज़ें हैं जो मैं आपने बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, स्टार्ट हो गया है। तो आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं एनर्जी का खेल इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कि आप वो किसी के बिगड़ते काम बना सकता है और बना हुआ काम भी खराब कर सकता है। वास्तु पंच तत्वों से बना हुआ है। अब जिस चीज की जगह जहाँ हमारे हो शरीर में है, तो आप अग्नि को उठा के दिमाग में ला सकते हो, जी सही बात है। पाचन क्रिया को यहाँ पे फिट कर सकते हो, या आप अपने हार्ट के सर्कुलेशन को अपने गालों में फिट कर सकते हो? नहीं ना। तो उन पंच तत्वों से ही मिलके वास्तु बना है। वास्तु क्या है? उल्टा पड़ा हुआ पुरुष को उल्टा लिटा दो और उसके शरीर के सभी अंगों पे घर बना दो। तो सिर पे क्या बनाओगे? सिर पे बन सकता है हमारा मंदिर बनेगा बस, और तो क्या? मंदिर बनेगा, हाँ। कमरा बन जाएगा, बैठक बन जाएगी, मेहमानों का आवागमन बन जाएगा, हाँ। आपके जितने अच्छे स्रोत के काम है, ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, वो उसके लिए भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है। तो हमने वास्तु पुरुष के आधार पर ही पहले शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। ये तो आपने बहुत सही एग्जांपल दिया, लेटने वाला आप बहुत इजी बता दिया भाई। आप पुरुष हैं, हाँ। आपको मैं उल्टा लिटा दूं यहाँ जमीन पे और आपके सिर पे ही टॉयलेट बना दूं, या मैं ही बैठ जाऊं आपके सिर पे, हाँ। तो आपको हैवीपन लगेगा? ये बिल्कुल आपने बहुत रिलेटेबल चीज बोली। नॉर्मल इंसान ऐसे ही समझता है, इजी कर दिया। उसको नहीं पता डिग्री विग्री का, क्या डिग्री होती है, कैसी होती है, और कौन से पर्दे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। वो अपने ऊपर अप्लाई कर ले। मेरी ही धड़कन है, ब्रह्म स्थान है, मेरी छाती पे 2 बार लोग बैठ जाएं तो मैं तो मर जाऊंगी, मेरे तो दम निकल जाएंगे। जी। तो ब्रह्म स्थान में हार्ट का पेशेंट क्यों हो जाता है आदमी? ब्रह्म स्थान को खंडित कर देता। अच्छा, ब्रह्म स्थान में गड्ढा करे जा रहा है, जहाँ किसी के घर में हार्ट अटैक आ रहा है, आ रहा, ब्रह्म स्थान में दोष है, सीधा जाओ। अच्छा, तो इसमें कोई क्रॉनिक इलनेस भी सामने आती है? हाँ, अगर आप ईशान कोण में टॉयलेट बना लेंगे तो कैंसर हो जाएगा 100% आपको। ईशान कोण थोड़ा इजी समझाइए। इजी मैं ऐसे समझाती हूँ। पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का कोना। आप अपना फेस पूर्व दिशा ईस्ट की तरफ कंपास खोलिए, जहाँ ईस्ट आता है वो पूर्व दिशा है और उत्तर दिशा है, उसके ठीक बीच में त्रिकोण बनता है। त्रिकोण में आप ईशान कोण, भगवान का, ईशान का नाम क्या है? शिव। वो भगवान का स्थान है, वहां टॉयलेट बना दिया तो बर्बाद होना तय है। मैं लिख के देती हूँ ये बात आपको। लोग उस पे भी अड़ जाते हैं, कहते हैं हम नहीं हटा सकते मैम, हमारा तो फ्लैट है, एक ही टॉयलेट है, क्या करें।
तो भाई तुम वो बदलो ना फ्लैट, मरने से तो अच्छा है जी। कैंसर में तुम कई करोड़ रुपए लगाओगे, इतने करोड़ का तो फ्लैट ले लो और जिंदगी हाथ से जाएगी। इन चीजों का मेजर ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि कई बार आपके पास तो हजारों केसेस आते होंगे। ये मैंने भी सुना है कभी कि जैसे ही घर में एंट्री करें उन्होंने और अच्छा भला उनका ना सब कुछ डामाडोल हो चुका है, समझ नहीं आ रहा कि भाई करें तो क्या करें। हाँ। इतना सही बिजनेस उनका चौपट हो गया। मैंने अपने सामने कहानी है। हाँ। तो और ये पता भी नहीं चला होगा कैसे हो गया। हाँ, वो देखी मैं नए फ्लैट्स में ले लिए, घर ले लिया बस, और वो चीजें आ गया। तो आपकी कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जिसको आपने बोला हो कि भाई तेरे को डॉक्टर की नहीं, तेरे को वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत है, तेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व करके दूंगी, कोई ऐसी कहानी? देखिए, हम तो सामने से नहीं कहते कि आपको वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत है लेकिन अगर आप भाई इल है, बीमार है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो एक कहते हैं ना जिसका काम वही जाने। तो आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, लेकिन क्या वो दवाई आपको लग रही है? क्या वो दवाई आपको लग रही है, या आप महीनों से सालों से वो दवाई खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं? बीमारी कुछ और है, दवाई किसी और चीज की खा रहे हैं। यहाँ वास्तु अपना काम करता है, काम कोई और कर रहे हैं, जाना किसी और डायरेक्शन में है, यहाँ वास्तु काम करता है। अगर देखो आजकल इंडिया में डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई जी, शुगर पेशेंट हर घर में है, बिल्कुल है, बड़ा से लेके आज के टाइम में तो 30 वाले को भी शुगर हो रही है। हाँ। तो ये तुरंत एक नया सवाल है कि शुगर के लिए अगर कोई ऐसा पेशेंट है बहुत ज्यादा क्रॉनिक में है जी, जिसे इंसुलिन लेने पड़ते हैं, और इसका भी कुछ आप बताइए कि कौन सा क्या वो उपाय कर सकता है? देखिए, वास्तु की दिशा के हिसाब से आग्नेय कोण को शुक्र का कारक माना गया है। आग्नेय कोण की जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट और साउथ के बीच में। ओके, ठीक है। वहां पर केवल रसोई घर बनाया जाता है, वहीं से ही हम लोगों के खान पान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि जब एक महिला खाना बनाती है तो वो परिवार में 10 लोगों को देती है, तो जिस तरह से वो खाना बनाएगी उसी डायरेक्शन से ही पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की बीमारी हो रही है। शुक्र ही पैसा है, लग्जरी है जी। वहीं से ही पैसे का लॉस भी पता चल जाएगा। तो आग्नेय कोण में अगर आप खड़े होके खाना बना रहे हो तो आपको शुगर बहुत कम होगी, मतलब होगी नहीं। लेकिन अगर आपके रसोई घर कहीं भी और दिशा में है तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपको ये डिसीज जरूर होगी 100%। ओके, तो ये जो आपने अग्नि कोण बोला, इसकी कौन सी डायरेक्शन बताई बीच में? इसकी डायरेक्शन बताई हमने साउथ और ईस्ट के बीच में। अच्छा। हाँ, यहाँ पर ये अग्नि तत्व है, यहाँ पर केवल अग्नि का ही कार्य होना चाहिए, यहाँ पर खाना ही बनना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर कोई रूम बना के मेहमानों का ही रूम बना दिया तो जितने गेस्ट हैं वो आप पे हावी होंगे और कुछ दिनों बाद उनसे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। जो भी बच्चा घर का जाके गेस्ट रूम में बैठ के पढ़ेगा उसके दिमाग में उथल पुथल रहेगी और उसे ये लगेगा ये भी तोड़ दो, वो भी फोड़ दो, सब सारी चीजें तोड़ दो। छोटा बच्चा, पति पत्नी को अगर आप उस डायरेक्शन में सुला देंगे तो डिवोर्स होना तय है। अच्छा। हाँ, अग्नि कोण में अगर आपने, क्योंकि दोनों हाइपर हो जाएंगे, अग्नि की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, दोनों को गुस्सा आएगा। बीपी की प्रॉब्लम भी वहीं से जनरेट होती है। काफी लोगों को बीपी भी है आज के टाइम में, तो बीपी की प्रॉब्लम भी वहीं से ही होती है कि अग्नि कोण जब भी खंडित होगा। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि वो चूल्हा अग्नि कोण में होना चाहिए? हाँ, चूल्हा तो अग्नि कोण में ही होना चाहिए। लेडी का फेस जो है वो ईस्ट में होना चाहिए खाना बनाते हुए। ओके। अगर वो लेडी का फेस साउथ में हो गया खाना बनाते हुए तो लेडी बीमार रहेगी घर की। वो रसोई में जा ही नहीं पाएगी, वो खाना ही नहीं बना पाएगी। ओके, तो ये तो काफी डिटेल में चीजें बता दी हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं। बीपी का आपने जो बोला बीच में, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गई, ये हर घर में है, हर घर में। कलर कॉम्बिनेशन का भी होता है वास्तु में। हाँ। कि हमने अगर देखिए डायरेक्शन हमारी अग्नेय कोण है और हमने वहां पर नीला रंग प्लेस्ड कर दिया। आप देखते हैं ना, किसी ने रसोई में नीले रंग की वार्डरोब्स बना रखी हैं, लकड़ी का काम करा रखा है, पत्थर काले रंग का कर दिया है, तो तब भी आपके घर में कोर्ट केस हो जाएंगे। अच्छा।
काले रंग का पत्थर राहु का कारक है जी। 100% आपके घर में किसी न किसी के ऊपर केस चल रहा होगा अगर काले रंग का पत्थर है। अच्छा। पैसे का नुकसान हो रहा होगा, पैसा कोर्ट कचहरी में जा रहा हो, या जीएसटी वालों ने उनकी ऐसी तैसी कर रखी होगी जी। या फिर अगर आपने नीला रंग कर दिया है तो घर के बच्चे बीमार होने लगेंगे। घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो आप वहां पर हल्के रंग का प्रयोग करें, या तो प्रॉपर रेड कलर वहां पे प्लेस्ड करें या वाइट कलर कराएं, प्रॉपर वाइट। स्लैब कभी भी महिलाएं खाना बनाते हुए ये नहीं सोचती कि हम स्लैब पे ही रोटी बेल रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारक है, खुद की हेल्थ खराब करती है। औरत का ये वाला हिस्सा नीचे का पेट से लेके और गर्दन तक का हिस्सा डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है। चाहे उसको स्तन का कैंसर हो जाए, चाहे उसको पेट की बीमारी हो जाए, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाए, गॉल ब्लैडर खराब हो जाए, बच्चेदानी खराब हो जाए, इसका सबका कारक स्लैब पे रोटी बेलना है। और काफी लोग करते हैं। बच्चे नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारक है इसका। काफी लोग करते हैं। काफी लोग करते हैं। काफी घर में देखा गया है लोग जी। इजीली होता है उनके लिए, अननोइंगली। तो अगर जैसे कभी का कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई अगर आपका अग्निकुंड के अंदर है, वो आपका चूल्हा चलो मान लिया है, लेकिन कभी का ये भी बोला गया कि भाई इसके नीचे कुछ पत्थर किस कलर का लगा दो जी। कलर, कलर कॉम्बिनेशन का, जैसे मैंने बताया कि ब्लैक कलर नहीं प्लेस करना चाहिए क्योंकि वो ब्लैक कलर की दिशा ही नहीं है। आप वहाँ पर ग्रीन कलर भी प्लेस कर सकते हैं, ग्रीन कलर का पत्थर रख दे, या आप प्रॉपर व्हाइट या क्रीम कलर यूज करें। रसोई में जितना लाइट कलर होगा, क्योंकि अग्नि ऑलरेडी अग्नि तत्व है, वो सारा दिन जलती है। जी। तो आपका प्रॉपर व्हाइट या हल्का रंग वहां पर होना चाहिए, या फिर रेड में भी बहुत लाइट कलर। तो मैम जैसे थोड़ा सा कपल्स में और शादी करने के बाद में थोड़ा बात करते हैं उसकी, क्योंकि साउथ फेसिंग बेडरूम में अगर हमने चीज़ें बना दी तो बोला गया कि रोमांस डल हो जाता है या बिल्कुल ये खत्म सा होता है। ये एक साइकोलॉजी है या इसके पीछे पूरा नहीं, उसके ऊपर पूरा ही वास्तु है। क्योंकि साउथ की दिशा जो होती है वो यम की दिशा कहा गई है, यमराज जी की, और उस दिशा का जो भी काम होता है ना बहुत स्लोली होता है, बहुत स्लोली, धीरे धीरे होगा। मतलब अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी चाहिए तो साउथ की दिशा आपको बुढ़ापे में जाके देगी, जब आप सारी जिंदगी सारा काम कर चुके होंगे, तब उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वहां पे सेक्सुअल लाइफ जो है वो इसलिए डल होने लगती है कि वहाँ सारे कार्य धीरे धीरे होते हैं, स्लो। और वहाँ साउथ की डायरेक्शन में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे को देख के फ्रस्ट्रेट होना। इवन यही साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप कपल को सुलाने लगो तो भरपूर रोमांस होगा। साउथ वेस्ट में कपल रूम बना दीजिए आप, भरपूर रोमांस होगा, वो कमरे से बाहर भी ना निकले। तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कमरे की बात कर रहे हैं तो आजकल हर घर में 99% घर में जो सिस्टम है, बेड के नीचे सामान रखा गया, जगह रखी जाती है। तो क्या सच में बेड के नीचे सामान रखकर भी कहीं ना कहीं लव लाइफ हमारी डैमेज हो रही है? डैमेज हो रही है। बर्तन रख देते हैं लोग बाग। मैंने देखा है कि बर्तन रख देंगे, पुरानी रजाइयां रख देंगे, पुराने कपड़े डाल देंगे। जो चीज आप रोजमर्रा की चीज में नहीं ले रहे हो, वो आप अपने सोने के स्थान पे, शयन करने के स्थान पे, आदमी क्यों सोता है? फ्रेश होने के लिए। क्यों आराम करता है? कि वो अगला दिन अच्छे से उठ के अपना काम कर सके। लेकिन कुछ ऊर्जाएं और कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अगर आप सो रहे हो और मैं नॉक कर दूं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। उसी प्रकार जब हम सो रहे हो और नीचे बर्तन लगे हुए हो हमारे बेड में, तो बर्तन की आदत क्या है? बजना। उसकी प्रकृति क्या है? बजना। कहते हैं ना, दो बर्तन खटकते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। इसलिए एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी भी बेड में जहाँ पति पत्नी सो रहे हो, ना तो वहाँ पुराने कपड़े रखने चाहिए, ना झाड़ पोंछ के कपड़े रखने चाहिए, ना झाड़ू रखनी चाहिए, और ना ही बर्तन रखने चाहिए। इससे मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। मैंने बहुत लोगों के घर में देखा है ये चीजें। पुराने कपड़े जैसे यूजुअली क्या होता है कि भाई गर्मियों के कपड़े रख दिए सर्दियों में, सर्दियों के कपड़े निकाल, क्या इसके अंदर भी हम चीज गलत कर रहे हैं?
नहीं या देखिए पुराने कपड़े भाई, वो पुराने 10-20 सालों से पुराने नहीं, पड़े जो हम यूज करते हैं सर्दियों के आप रख सकते हैं, उसमें आप उसकी फिनाइल की गोलियां डाल के रख सकते हैं जिससे उनके अंदर कीड़ा ना पड़े, कोई नुकसान ना दे, वो आप फिर यूज कर लेंगे विंटर में। लेकिन आप जो बहुत पुराने सालों पुराने कपड़े हैं जिन्हें कोई पहन ही नहीं रहा है, वो आपने भर भर के अपने नीचे रख लिए हैं, तो वो साक्षात राहु है। आपने राहु को अपने नीचे लिटा लिया, अब खूब लड़ो, खूब मरो और अलग हो जाओ। किसी का कोई काम नहीं है, लेकिन हमने वो एनर्जी, वही राहु से भी याद एक चीज याद है मेरे को। नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इस कप को 1 साल यूज ना करूँ, ये 1 साल यहीं रखा रहेगा। तो क्या आप 1 साल बाद इसमें डायरेक्ट चाय डाल के पी लोगे? नहीं पी सकते, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, वो तो बेजान हो गया। लेकिन इस कप को मैं रोज उठा के यूज कर रही हूँ, रोज चाय पी रही हूँ और रोज रख रही हूँ, तो इसकी एनर्जी रोज बढ़ रही है और हम इसे रोज जनरेट कर रहे हैं धो के साफ करके। वही कपड़ों की बात है। कई लोगों ने अपने घरों की छतों को बिल्कुल वो बना दिया स्टोरेज, और छत भी एक राहु का कहीं ना कहीं बड़ा वो एक प्रोफाउंड एक है प्लेसमेंट, और उसमें उन्होंने अपने पूरे सामानों को डाल दिया, घर की पुरानी लकड़ियाँ, स्टोरेज, सब कुछ जो यूज नहीं करते। तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं या ठीक हो सकती है? नहीं, गलत है, 100% गलत है। और गलत इसलिए है कि एक छोटी सी बात बताऊंगी, किसी को नहीं पता होगी। छतों पे लकड़ी घेरना और उनका धूप में और बारिश में भीगना आपके जीवन में पितृदोष बना देगा। जितने काम करने जाओगे सब डिले हो जाएंगे, जितनी अपॉर्चुनिटियां आनी है वो सब खत्म हो जाएंगी, और आपके जीवन में रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाएगी, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। छत क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, राहु क्या है? लेटा हुआ है जी। ये उसका हेड है। पूरा घर इसके नीचे है, और छत के ऊपर जैसे मैंने आपको सुला दिया और आपके ऊपर 50 किलो वजन रख दिया, तो आपको कैसा फील होगा? दम घुटेगा भाई, दम घुटेगा। छत को जितना क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, उतना ही छत आपको बहुत कुछ दे सकती है वास्तु अनुसार। इतना मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं बता सकती, लेकिन आप ये अपने जीवन में आजमाना कि छत अगर साफ होगी तो जीवन में बरकत बनी रहेगी, हमेशा पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। छतों पे कभी भी लकड़ी नहीं होनी चाहिए, भीगी हुई लकड़ियां भी नहीं होनी चाहिए, और स्टोरेज भी नहीं होनी चाहिए छत पे। छत बिल्कुल खाली होनी चाहिए, ठीक है ना। लोहे के सामान में जंग लग जाता है, वो भी हम छतों पे फेंक देते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, छतों पे कभी भी गार्डनिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ओके। जब भी आप छत पे गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो घर की बेटियां परेशान रहती हैं अपने ससुराल में, या अपना ससुराल छोड़ के पीहर में वापस आ जाती है। अच्छा। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन ये तो आपको ही पता होगा कि क्या हल कर देता है। तो ये नहीं करना चाहिए। छतों पे कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, छत बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। इवन छत पे तो हर दूसरे तीसरे दिन झाड़ू लगनी चाहिए, और कबूतर आके नहीं बैठने चाहिए, कबूतर की बीट वगैरह वहां नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग अपने घर पे ही ऊपर जाके अनाज डाल देते हैं, दाने डाल देते हैं। कभी भी कबूतर और पक्षी को अपने घर की छतों पे नहीं जमाना चाहिए। अच्छा मैम, ऐसा हो सकता है कि बेडरूम में जो जितने भी चीज़ें आप कपल आपके साथ में कह सकते हैं उनका एक इंटीमेट पीरियड है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत डैमेज होता है वास्तु को लेके। सपोज कई बार बोलते हैं कि भाई चारपाई का चेंज कर दो भाई, डायरेक्शन बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसा कुछ है, मिथ है, क्या है? नहीं, देखिए डायरेक्शन की हिसाब की बात करें तो आजकल जो हमारे बेड में आजकल मिरर वर्क चलने लगा है। आप देखते हैं जैसे ज्यादा क्रिएटिविटी आ गई है हमारे यहाँ, तो वो मिरर वर्क नहीं होना चाहिए बेडरूम में। पति पत्नी का बेड का सिराना जो है उसमें कोई भी शीशे का काम नहीं होना चाहिए। उसमें प्रतिबिंब जब दिखेगा तब तक आपके बीच में खटास आएगी और आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब होगी। दूसरा, डायरेक्शन की बात करें तो साउथ में सिर करके ही सबको सोना चाहिए। ये तो सबके लिए है कि साउथ में सर करके हम लोगों को सोना चाहिए। लेकिन अगर कमरे की बात करें तो कमरा कभी भी ईशान कोण में या फिर प्रॉपर नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में जब भी आपने
कभी बेडरूम बना दिया तो दोनों भाग जाएंगे या एक में से एक भाग ही जाएगा। मतलब किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, समझ रहे हैं आप? पति रहेगा घर पे, पत्नी का चल रहा होगा कहीं और चक्कर, पत्नी रहेगी घर पे, पति का चल रहा होगा कहीं और चक्कर, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये लिख के रख लो आप। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, वायु की डायरेक्शन, वहां बैठ के इंसान का दिमाग रहेगा जैसे चलती हवा का, बहती हवा सा था मैं वो वाली गाना। हाँ, अच्छा, ये एक रील काफी बीच में वायरल हुई थी, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहा था कि अपनी वाइफ के राइट में सोना है, लेफ्ट में सोना है। राइट में सोओगे तो आप कंट्रोल कर पाओगे सब चीज़ों पे, लेफ्ट पे सोओगे तो वो आपका चीट करेगी। ये क्या नहीं, नहीं, पत्नी को हमेशा पति के लेफ्ट में ही सोना चाहिए। अच्छा। और हो सके तो एक पिलो होना चाहिए, मेरा ये कहना है। 2 पिलो अलग अलग नहीं होने चाहिए, और एक तकिया होना चाहिए दोनों का, तो ज़्यादा संबंध अच्छे रहते हैं जीवन में। और मोबाइल बहुत दूर रखना चाहिए जब आप सो रहे हो। पति पत्नी के कमरे में लैपटॉप, मोबाइल ये सब नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ टीवी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आजकल लग्जरी लाइफ, लग्जरी बेडरूम, तो उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। आजकल ये भी देखा गया है कि जहाँ पर आप सिर रख के सो रहे हो वहीं पर ही स्विच बोर्ड होना चाहिए, फोन वहीं चार्ज हो जाए। अरे भैया, राहु है, हाँ, राहु है, आपने कैसे अपने सर पे रख लिया? आपके माइंड को कभी शांति नहीं, वो अपने फोन पे लगा रहेगा, आप अपने फोन पे लगी रहेंगी, और दोनों के रिश्तों में खटास आएगी। आपके किसी से संबंध, आपके किसी से संबंध, हो सकता है ऐसा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रही हूँ, लेकिन रिश्तों में खटास आ सकती है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। तो कभी भी अपने बेड के पास ना तो स्विच बोर्ड लगवाएं, मोबाइल का यूज मत करें, थोड़ी देर करें और फिर अपना छोड़ाएं कहीं भी, मतलब बाहर कमरे में रखाएं या अपने बेड से बहुत दूर रखें, तो रिश्ते संभल सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में आप किसे समझाओगे? आप नहीं समझा सकते। मैडम, हमें तो जरूरत पड़ती है रात को भी, तुरंत जवाब आता नहीं है। ये तो हमारा काम ही फोन पे है। हम कर ही नहीं सकते, हमारा तो काम ही फोन का है। अरे तो हमारा एक सोने का भी तो समय होता है। हाँ। तो मैम, कभी आपके साथ में ऐसा पर्सनली हुआ है कि आप किसी को घर में वास्तु ठीक करने गए हो और आपको इतना नेगेटिव फील हो कि भाई आपका मन करा हो कि मैं वापस चली आऊँ? कुछ लोग, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं कि भाई कोई ऊर्जा इतनी गंदी आपको लगता है, वाइब्रेशन बहुत बैड, आप मानो कि भाई बहुत आपकी एनर्जी ले रहा हो। कोई ऐसी कहानी कोई? हम एक घर देखने गए थे, अपने ही सिटी में हम एक घर देखने गए थे। हमने उनकी दहलीज पर जैसे ही कदम रखा, क्योंकि हम लोग साधना से युक्त होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कोई दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा। उन्होंने फिर भी हमें अपना घर ठीक करने के लिए बुलाया, लेकिन उनकी दहलीज की डायरेक्शन से ही हमें पता चल गया था इस घर में तंत्र का कार्य होता है। बाप रे। अब हम अंदर गए, हमें वो और अच्छी नहीं लगी, क्योंककि हमारे शरीर पे भी इफेक्ट करती हैं ये चीजें। हमने उनसे तुरंत गंगा जल मंगवाया। हमने कहा गंगा जल लेके आओ। उन्होंने कहा क्यों मैम, क्या हुआ ऐसा? पानी पियेंगी आप? मैंने कहा हम इस घर का ना तो पानी पियेंगे ना चाय पियेंगे, हम नहीं पी सकते वहाँ का पानी। मेरे को गुज़ुम्स आ रहे हैं। उन्होंने पूछा क्यों मैम? मैंने कहा सबसे पहले बताइए यहाँ करता कौन, क्या है, क्या तंत्र होता है यहाँ? नहीं मैडम, यहाँ तो कोई तंत्र नहीं होता। हमने कहा 100% यहाँ तंत्र होता है। आप बता रहे हो या हम वो डायरेक्शन भी बताएं जमीन के अंदर कहाँ गाड़ रखा है? हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैम पहले होता था, हमारे पेरेंट्स करते थे, लेकिन हम नहीं करते, लेकिन उसका भुगतान हम भी देख रहे हैं। क्या था उसका कारण? साउथ वेस्ट खुला हुआ था, मेन डायरेक्शन, मेन गेट साउथ वेस्ट की थी, और वहां से इजीली तंत्र अंदर सरवाइव हो रहा था। अगर कोई बाहर का भी आपके ऊपर तंत्र करता है तो साउथ वेस्ट के मकान में आराम से तंत्र हो सकता है, इजीली तंत्र हो सकता है। इवन कहाँ गाड़ा हुआ है, क्या करा हुआ है, कहाँ फेंका हुआ है, सब पता चल जाता है। तो हमारे कुछ यंत्र भी हैं जिनका हम यूज करते हैं वास्तु में, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ हम नारियल से भी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ गाड़ रखी है, वहीं से ही फर्श तोड़ के निकलवाओ वो चीज। बाप रे।
तो डायरेक्शन से आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आपकी कितनी सुख समृद्धि है, आपके पास कितना पैसा है, आप कितना ग्रो करेंगे, आप नहीं करेंगे, वास्तु अनुसार सब कुछ बताया जा सकता है। केवल ज्ञान होना जरूरी है जी। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी कोई आपके पास में कोई क्लाइंट या उनकी कोई स्टोरी, आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऐसे आपने जैसे बताया भी, आपने तंत्र पकड़ लिया उनका, उसका उनका जगह भी पकड़ ली, तो ऐसे में कोई जैसे पैरानॉर्मल होता है कि आपको लगे कि नहीं भाई इसमें तो कोई भूत प्रेत का कुछ का कुछ और ज्यादा है, मतलब घर बार ठीक ठाक है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो इसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है कुछ, कोई स्टोरी इसमें भी देखिए, हम लोग पहले तो वास्तु से ही देखते हैं। हाँ। दूसरा, हम कुंडली की महादशाएं भी देखते हैं, क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में कोई भी आपके कमजोर ग्रह की महादशा चल रही है तो इजीली आपके ऊपर तंत्र हो सकता है, इजीली भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी कमजोर हो गई है तो आराम से कोई भी आपका स्वास्थ्य बिगाड़ के आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। हाँ, बन सकता है। हमारे पास आते हैं ऐसे बहुत लोग कि मैम इनके ऊपर भूत आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। भूत तो नहीं कहते आजकल, तो ये कहते हैं देवी देवता आ रहे हैं। देवी नहीं आ सकती किसी के ऊपर, शरीर फाड़ देगी। काली नहीं आ सकती, काली को कोई सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी किसी के ऊपर नहीं आ सकते। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जी। जब हमें किसी अधिकारी से मिलना होता है तो पहले चपरासी से बोलते हैं, फिर वो मैनेजर से बोलता है, फिर अधिकारी से। तो तुमने भगवान को कैसे अपने अंदर समा लिया? तो हम गए एक जगह, वहां पर हमने देखा कि एक पुरुष है और वो बहुत बीमार है, मतलब कह लीजिए कि वो उठ भी नहीं, चारपाई से उठ नहीं पा रहा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसके ब्लड में कोई दिक्कत नहीं है, उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उस आदमी ने ये बताया कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे रात को बैंड की आवाज आती है, बाजों की आवाज आती है और सब जोर जोर से हंसते हैं। हमें बड़ा वो लगा अजीब, पहले हम भी डरते थे, अब तो हमें आदत हो गई इन सब चीज़ों की। तो हमने जैसे ही प्रवेश किया तो ये भी जानते हैं खैर उसके बारे में थोड़ा बहुत, तो इन्होंने भी बताया कि ऊर्जा यहाँ की बहुत खराब है और तुम देखना चाहती हो या चलें? मैंने कहा नहीं, अब देख के ही जाएंगे, अब जो भी होगा। तो हमने जैसे ही प्रवेश करा तो उसने शुरू कर दिया, हटाओ इन्हें, हटाओ, कौन है ये, भेजो इन्हें बाहर। हमने उसका कमरा देखा, उसके कमरे में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, तामसिक भोजन, मदिरा, सिगरेट, धुआं, चरस, वो सब ये चीजें लेता था और ये सब चीजें उसके कमरे में रखी हुई थी और वो नशे में इतना धुत था कि उसे यही नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। तब हमने उसके ऊपर कुछ सात्विक उपाय किए उसी टाइम। वो भूत प्रेत उसे मार भी सकते थे। एक आत्मा थी जो उसे बार बार अटैक कर रही थी, उसका कोई पास्ट था, उसमें वो इन्वॉल्व था। इजीली इसकी महादशा कमजोर हुई और वो उसने उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसने तुरंत इस चीज को, मतलब उसकी एक्टिविटी ऐसे हो गई, कंधे में दर्द होने लगा, शरीर में दर्द होने लगा। तो हमने कुछ सात्विक उपाय उसके लिए किए, कुछ उसकी महादशा की रेमेडी की। 1 महीने बाद वो बिल्कुल स्वस्थ होके आया। तो यहाँ वास्तु भी था कि वो ईशान कोण के कमरे में लेटा था और तामसिक चीजें लेके लेटा था, ये वास्तु हो गया। उसकी महादशा खराब थी, शनि की महादशा थी और राहु का भी अंतर चल रहा था उसके अंदर, तब भी उसके ऊपर अटैक इजीली हुआ। राहु केंद्र में था तो व्यक्तित्व को देखता है, तो इजीली शरीर पे अटैक हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं भूत प्रेत की, ये सब इन्हीं चीजों से जोड़ती है। और तंत्र करना भी आसान होता है, वो तंत्र भी करता था। वो सोचता था मैं जिसके ऊपर तंत्र करूंगा उसका करा हुआ तंत्र भी लग जाता था दूसरे को, लेकिन ये नहीं पता लगा पाए हम कि उसने तंत्र किस पे किया। जैसे कुंडली में देखते हैं कि चंद्रमा केतु साथ में बैठते हैं, तो या चंद्रमा शनि बैठते हैं तो विष योग बन गया एक तरीके से।
तो जब मून और केतु का कनेक्शन बनता है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा तांत्रिक वगैरह ब्लैक मैजिक में यहाँ बड़ा इजीली टारगेटेड। लेकिन आप इसे अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन में, अगर आप उसका दुरुपयोग ना करें। चंद्रमा मन का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारण है, और घर से अलग होके कोई विद्या सीखने का जो हुनर रखते हैं ना बच्चे, वो इसमें निकल जाते हैं आगे। और चंद्रमा केतु जिनका भी एक भाव में होगा ना, वो घर से दूर जाके पहाड़ों पे कहीं बर्फीले रास्तों में जाके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वो अगर उन्हें बता दो ना आपकी बर्फ की गुफा है और उसके अंदर अमरनाथ जी बने हुए हैं, तो वो वहां तक रिसर्च करके आएगा, जवाब ढूंढने जाता है वो बच्चा। वो जर्नी उनकी वैसे बन जाती है। हाँ, वो हर चीज को खोजता है। उसका मन अंदर से कहता है कि तू इसके अंदर देख क्या चीज है। तो ये चीज चंद्रमा और केतु को दर्शाती है। मन को विचलित भी करती है, लेकिन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा युति बनाई जाती है। कहते हैं साइंटिस्ट अगर ऊपर कुछ ढूंढने जाते हैं ना, तो चंद्रमा केतु तब उनकी अंतर्दशा में आ रहे होते हैं। नासा पे हमारे जितने साइंटिस्ट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी चंद्रमा और केतु की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही होती है। तो वो रिसर्च के तौर पे दूसरे ग्रह पे देखने जाते हैं कि इसके अंदर क्या है और हम यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, क्या यहाँ जीवन है नहीं है। बहुत सारी चीजें देता है। संन्यास जीवन भी दे देता है। वही सन्यासी भी बना देता है। अब आपको हम बताएं कि अगर बात करें कैलाशानंद जी की भी बात करें, हरिद्वार में बैठते हैं, तो उन्होंने भगवान शिव के मतलब भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं वो, और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह जाके तपस्या की है जहाँ आदमी सोच भी नहीं सकता। बर्फ का पानी हो, बर्फ के अंदर बैठ के तपस्या की है। तो रिसर्च है। सन्यासी बना देता है आदमी को, और सन्यासी अपने अंदर ढूंढता है कि मेरे अंदर भगवान कहाँ है। लोग कह रहे हैं तेरे ही अंदर भगवान है, तो भगवान मुझे ये बताओ। वो ध्यान भी करता है, वो सारी मुद्राएं भी करता है, और वो फिर तंत्र में भी खोजता है भगवान को। उसे किसी से लेना देना नहीं है। सन्यासी को किसी से लेना देना नहीं है। सन्यासी ये देखता है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ, मैं क्या करने आया हूँ, और ईश्वर क्या है। ये केतु है। वो उनकी जर्नी वैसी बनी होती है कि उनको जवाब ढूंढने, जवाब ढूंढने ही आया है वो इस दुनिया में। साइंटिस्ट भी सन्यासी हो जाता है। पूछिए क्यों? परिवार से अलग होके छोड़ के चला गया, वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी है। अभी हमारे वो गए थे ना, शुभम शर्मा जी थे, हाँ वो गए थे अभी। तो उनकी रिसर्च में भी यही देखा गया कि उनकी प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा में ही चंद्रमा केतु की युति बनी हुई थी। अच्छा, अभी हमने जैसे आपने ब्लैक मैजिक का जिक्र किया, हर दिवाली के टाइम पे हर बार या फिर ऐसे फेस्टिवल्स पे चौराहे पे लोग चीजें करके कुछ कर निकलते हैं। और बहुत बार हुआ है कि भाई लोग गलती से टच कर गए और फिर उनका पैर पड़ गया या उन्होंने कुछ कर दिया। तो इसका आप थोड़ा हल्के में बताइए कि क्या हो सकता है, क्यों होता क्या है एग्जैक्टली। दिवाली की रात होती है, अमावस्या की रात। जितने भी आपके नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो सब जागृत हो जाती है। ठीक है। अब अंधेरी रात है, प्रेत योनि में भी गए हुए हैं लोग, भूत भी बने हुए हैं, मोक्ष भी नहीं मिला है, कट के भी मरे हैं, रेल के आगे भी गिर के मरे हैं, एक्सीडेंट में रोज मरते हैं लोग। मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अब इनका क्या हो? अब जैसे हमारी जनता घूम रही है सड़कों पे, ऐसे ये भी घूम रहे हैं। आप कुछ भी करके गए हो, आप नारियल पड़ के चौराहे पे रखाए हो, ये उसमें इजीली प्रवेश कर जाते हैं। अब उस नारियल से आप टच हो जाओ, तो आपके ऊपर आने में कितनी देर लगेगी? सही बात है। उसकी जितनी भी नेगेटिव चीजें होंगी, दुर्घटना कैसे हुई, एकदम डर लगेगा। अगर वो मरा हुआ आदमी है, प्रेत योनि में गया है और वो उस नारियल के अंदर चला गया है, दुर्घटना कैसे हुई, तो आदमी को उसी तरह के स्वप्न आने लगेंगे। मैं गिर गया, मैं डूबता जा रहा हूँ, मतलब मैं सो रही हूँ लेकिन मैं स्वप्न में गिरती जा रही हूँ, नीचे खाई में गिर रही हूँ। मैं स्वप्न में सो रही हूँ लेकिन मैं कहीं जा रही हूँ, अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, शरीर हिल जाता है। आपने देखा होगा ये चीज। ये उसी का कारण है कि जो भी हम अमावस्या की रात को करते हैं, पाठ पूजा हो या तंत्र हो, वो डबल इफेक्ट करता है, 100 से 200% तक करता है।
किसी ने लौंग पे पैर रख दिया, लौंग पढ़ के आया कोई कि भाई मेरे शत्रु का नाश हो जाए, और उसने चौराहे पे रख दी। उसने तो अपने शत्रु का नाश कर लिया, लेकिन जो उस पे पैर रख के चला गया वो सारी ऊर्जा उसके अंदर समाई थी। उस तरह की प्रतिक्रिया उसके साथ होने लगती है। और ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। यहाँ बहुत जल्दी तंत्र इफेक्ट करता है। तो अगर कोई इंसान सपोज गलती हो सकती है, गलती से पैर रख दिया, तो कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसे मौके पे, ऐसे फेस्टिवल्स में निकल दे घर से या करके निकले, ताकि कोई उस पर बैड इफेक्ट डालना भी पड़े ना है? ना है। देखिए, जब भी हम कभी घर से बाहर भी निकलते हैं और बच्चों को भी निकालते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं, जैसे कपूर की खुशबू से भूत प्रेत दूर रहते हैं, या सरसों के दाने होते हैं, पीली सरसों के दाने, अगर वो पोटली में बना के आप अपनी जेब में डाले रखते हैं, दिवाली के टाइम पे तो खासकर डाल के रखना चाहिए, तो आपसे ये चीजें, नेगेटिव चीजें डरती हैं, दूर रहने लगती हैं। कपूर की खुशबू, इत्र लगा के रात्रि को नहीं निकलना चाहिए, किसी को भी नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इत्र बहुत जल्दी आकर्षक करता है, मतलब कहते हैं बहुत जल्दी इन्हें खींचता है भूत प्रेतों को। आपको लगता है ना कभी कभी हमें कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है जैसे भगवान आ गए हों, तो आपके साथ भगवान नहीं आए, आपके आसपास भूत प्रेत घूम रहे हैं। कि वो कहते हैं कि जैसे स्मोक की स्मेल आ रही है। हाँ, कि आप बैठे हो कमरे में, लेकिन अचानक से वो स्मोक की स्मेल आ गई, की स्मेल आने लगेगी, लेकिन आप कोई खुशबू आ रही है तो कुछ गड़बड़ है, और आपको बदबू आ रही है तो ठीक है सब। अच्छा। हाँ, आप अकेले बैठे हो, भाई किसी की कोई स्मेल नहीं आ रही है, आपको कोई और पुरुष नहीं बैठा है, एकदम से आपको मन बहुत अच्छा हुआ, गुलाबों की खुशबू आ रही है, इत्र की खुशबू आ रही है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ है पास में। कुछ चिपटने वाला है। कुछ चिपटने नहीं वाला, मतलब एक समझ जाओ कि आसपास कुछ है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास कितनी और हैं आपको पता है? नहीं पता। आप बैठे हो, आपके पीछे कितने लोग हैं आपको पता है? नहीं। कम से कम आपके पीछे 50 लोग खड़े हैं, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। मेरे पीछे 50 लोग खड़े हैं, मेरे बराबर में 50 लोग खड़े हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर आके नहीं बैठ सकते ना, आपके ऊपर आके नहीं बैठ सकते। आपकी महादशा अच्छी चल रही है, आपका गुरु ग्रह चल रहा है, किसी भूत प्रेत की किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके ऊपर आके बैठ जाए जी। और यहीं आपकी राहु की, और राहु आपका कमजोर हो, राहु की महादशा चल रही हो, और शुक्र में राहु चल रहा हो, और कमजोर हो गया शुक्र, महिला की और आके आपको परेशान करेगी, सेक्सुअल ख्याल उठेंगे जी। चल यार कहीं गर्लफ्रेंड ही बनाते हैं, चलिए करते हैं, जिंदगी बोर हो गई है, ये विचार आने लगते हैं जी, ये चीजें होती है जी। अभी जाने से पहले मैम एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो कोई रिचुअल्स हैं, कोई रेमेडीज हैं जिसमें घर में खुशहाली आए लोगों के, या घर से निकलें तो कुछ करें? जी देखिए, जन्माष्टमी बहुत ही सुंदर पर्व है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो इस बार 15 तारीख की जन्माष्टमी है, अष्टमी रात्रि को ही आएगी, और रात्रि का ही त्योहार है ये, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि 12 बजे करीब होता है, उसी समय आरती होती है। तो कुछ लोग हेल्थ से थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं हो पाती, वो इस जन्माष्टमी बहुत अच्छा अपने लिए उपाय कर सकते हैं। उनको केसर के पानी में स्नान करना शुरू कर देना चाहिए जन्माष्टमी से 8 दिन पहले। ओके। और जन्माष्टमी से 8 दिन बाद तक, मतलब अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी केसर डाल लें, 15 मिनट उसे डाले रखें, और उससे स्नान करना शुरू कर दें। जो लोग बीमार हैं, जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। और कृष्णाय वासुदेवाय नमः इस मंत्र का चैंटिंग उच्चारण करते रहें, तो आपको जन्माष्टमी पे हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। पैसे में दिक्कत आ रही है तो एक पीली पोटली ले लें, 5 गोमती चक्र ले लें, और 5 कोड़ियाँ ले लें, उन्हें हल्दी की गांठ से लपेट दें, हल्दी गांठ का लेप बना के उन्हें लपेट दें, और भगवान कृष्ण के चरणों में जन्माष्टमी के जब 12 बज जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी पैरों को तिरछा रखते हैं, तो उनके चरणों के बीच में रख दें 5 मिनट, और अपनी आर्थिक स्थिति की प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए। उस पोटली को उठा के अपने घर में रख लें, तिजोरी में,
तो इतना पैसा बरसेगा कि आप सोचेंगे ये मैं क्या करके आया था जन्माष्टमी पर, कि पूरे साल मेरी मौज आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे गेस्ट आए हैं अच्छे बैकग्राउंड से, हमने हर एक इंसान को बुलाया है यहाँ पे, उनका विजडम बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन आपके साथ में आज हमारा पॉडकास्ट एक कह सकते हैं बड़ा स्पेशल बन गया है। दो तरीके से, एक तो हमारा ये एक जो एक एनर्जी एक्सचेंज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। सेकेंड चीज़, आपका एक बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लोगों को आपने समझाया, एज ए वास्तु को आपने एज ए बॉडी के हिसाब से बताया। लाखों वीडियोस पढ़ी हैं ऑनलाइन, लेकिन जो आपने एक्सप्लेन किया अब भी सब लोग इजीली समझ पाएंगे। नॉर्मल इंसान डिग्री के अनुसार नहीं समझ पाता। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और जाने से पहले मैम कोई एक मैसेज मेरे लिए और मेरे ऑडियंस के लिए बोलना चाहें? जी देखिए, मैं सभी ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में कर्म तो जरूर करना चाहिए, बिना कर्म के तो धन प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन आपको अपने जीवन को सात्विक रखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना आप तामसिक चीज़ों में चले जाएंगे उतना अपने जीवन को खराब करते चले जाएंगे। मतलब कोई भी मदिरा पान या फिर कोई भी आप मांसाहारी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो आपके ग्रहों को खराब करता है। दूसरी बात, महिलाओं में चुगली का कारण बहुत फेमस है, तो आज खास बात बता दूं, जितनी महिलाएं एक दूसरे की चुगली करती हैं, परिवार में भी चुगली करती हैं, उनके घर का सूर्य खराब हो जाता है, और सूर्य खराब होने से पूरे घर का नाश निश्चित है। किसी की बुराई किसी से ना करें, सबका अपना व्यवहार है, व्यक्तित्व है, तो अपने अगर ग्रहों को मजबूत करना है तो मेरी बातों पर गौर जरूर करें। जी, मज़ा आ गया मैम आपसे मिलके, और काफ़ी ज़्यादा हमने आज सारी चीज़ों को डिस्कस किया, वास्तु से लेके हमने कुंडली से लेके थोड़ा सा हमने ब्लैक मैजिक पे भी टच किया, आपके अपने एक्सपीरियंस भी आप लेके आए। तो आई एम श्योर पब्लिक आज यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाली है, और स्पेशली आपकी जो रेमेडीज़ हैं वो भी घर लेके जाएंगी। और ये चीज़ों, मेरा मकसद हमेशा ऐसा रहा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को उठा के उस पर काम करूं, उस पर हम ऐसे ऐसे गेस्ट लेके आए जो सॉल्यूशंस दें, अच्छे डेली लाइफ लोगों की ईजी बनाए। मज़ा आ गया आपसे मिलके, एक बार दोबारा फिर बैठेंगे और किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डीपली। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर।